बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही प्यारे बेटे ने मुझे मैसेज करके कहा था, अब्दुल्ला है जिनका नाम, कि आपने जो आंटी हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई वीडियो बनाई, तो ये उन्हीं की सजेशन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स ये बहुत ही जो है एक आजकल का जो है बर्निंग इशू है, लोगों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, कुछ खाना पीना, तो इसकी वजह से ये अक्सर औकात बढ़ा हुआ ही लोगों में निकलता है। और कुछ जेनेटिकली भी होता है। सम फैमिलीज़ में ये होता है, मैंने देखा है कि उनके बड़ों को होता है, तो ये उनकी जेनेटिकली उनमें भी, बच्चों में ही, अर्ली यूथ में भी उनके हो जाता है। तो ज़्यादातर ये खाने पीने की वजह से होता है। तो अगर हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, इसका जो टेस्ट होता है, तो मतलब जब हमें थकावट बढ़े या यूं लगे जैसे सीने पे बोझ है या सफोकेशन हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों की आईलिड्स के ऊपर येलो येलो से डिपॉजिट्स बने होते हैं, स्पॉट्स बने हुए होते हैं, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। या सांस फूले स्टेयर्स चढ़ के, या सफोकेशन हो खाना खाने के बाद हो, तो ये खासी मेन सिम्टम्स इसकी समझी जाती है। तो जब भी हम लिपिड प्रोफाइल करवाएं तो उसमें अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से कम है तो ये बेहतरीन है। 240 तक अगर है तो कोई तकलीफ तो नहीं देगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, खाना खाने के बाद तबीयत भारी हो सकती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा अभी डिपॉजिट नहीं होता, यानी जो आर्टरीज होती। लेकिन अगर 240 से ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह बन सकती है, जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर मतलब कोलेस्ट्रॉल में भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब उसमें एक चीज़ नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारी रिपोर्ट में जो है शो होती। सबसे पहले तो एलडी होता है। ये इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि ये अगर हम इसको, अगर ये 130 से कम है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 160 है तो ये हाई ब्लड प्रेशर करता है। लेकिन अगर 160 से भी ऊपर चला जाता है तो ये आर्टरीज में जमना शुरू कर देता है, यानी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है हार्ट ब्लॉकेज का बाइस बनता है और हार्ट अटैक होता है। और HDL ये भी हमारे खून का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी कारकर्दगी ऐसी है कि इसको आम सिंपल लैंग्वेज में हम इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा कम होता है। ये ज़्यादातर जो है इसको जो है ये 60 से अगर कम है तो खराबाबल 40 तक भी वैसे तो सही मानते, लेकिन 40 काफ़ी नीचे हो जाता है। 60 से ऊपर हो तो बेहतरीन है। इससे ये है कि अगर ये 40 से कम है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये अमूमन ये मतलब अगर हम नट्स वगैरह का यूज़ करें तो नट्स में भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो है ये अखरोट और बादाम में माना जाता है। तीसरे नंबर पर ये है कि अगर हम रोज़ाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ग्रीन लीव्स की वेजिटेबल्स खाएं, और स्ट्रेस को कम रखें, अपने अंदर स्ट्रेस ना रखें, सुकून रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो ये खुद ब खुद ज़्यादा बनता है। योगा से भी ये बढ़ता है। ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा कम होता है, योगा से बढ़ता है। कच्चा लहसुन खाने से भी फ़ायदा देता है। और ग्रीन लीव्स की तो आपको बताया है कि सब्जी। और दूध लें तो दूध के ऊपर से बॉईल करके रखते हैं, बलाई हटा के दूध ले। दही ले तो दही की बलाई भी हटा के वो यूज़ करें। और अगर ये जो है 150 तक है तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है 150 से 200 तक है तो बीपी वगैरह नहीं। अगर 200 से भी बढ़ जाए तो ये मतलब इसकी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह बनती, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इसमें जो है अगर ज़्यादा ऊपर चला जाए तो फिर हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल को एक और भी टिप है कि 3 अंजीर सुबह सुबह अगर भिगो के खाई जाएं तो निहार पेट, तो इससे भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आता है।
और चिकनाई वाली फ्राइड चीज़ें, जैसे दूध दही का बताया कि उस पे से भी चिकनाई हटा दें, फ्राइड चीज़ें ना खाएं, और रेड मीट ना खाएं। रेड मीट में काफ़ी हद तक जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। और वॉक करें। और ऐसे अफराद जो कि कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी के मरीज हों, वो एक और भी इनके लिए ख़ास टिप है, ये मैंने अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन में भी देखी है, कि जब वो नहाने लगे तो अपने पाँव के ऊपर 2 मिनट तक पानी डालें, जिस टेम्परेचर के पानी से उन्होंने नहाना है, फिर बाद में अपने बॉडी पे या सर पे डालें। अगर हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट एकदम से अपनी बॉडी पे पानी डालते हैं जो कि उनके बॉडी टेम्परेचर से डिफरेंट है, शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं अक्सर, तो वो ये तबीयत एकदम बिगड़ सकती है। आपने कभी देखा होगा कि सम टाइम कई लोगों के वो वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, तो उनकी तबीयत जो है, उन्हें कोई अटैक हो जाता है या तबीयत बिगड़ जाती है। एक रीज़न तो गैस के हीटर भी हैं जो इंस्टेंट है, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सम टाइम जो पेशेंट होता है उसका एकदम बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंट पानी टेम्परेचर का जब पड़ता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती। जैसे आपने देखा होगा कि शीशे के एक कप में अगर खौलती हुई चाय या पानी डाल दें तो अक्सर वो चटक जाता है, और कभी बहुत ठंडा बिल्कुल बर्फ़ के क्यूब्स वाला पानी डालें तो भी चटक जाता है। ये इसी तरह इस पेशेंट का भी है कि इसका टेम्परेचर अगर एकदम से चेंज हो तो इसकी तबीयत बिगड़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में ये चीज़ देखने में आती है। अब हम ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन तो हमने काफ़ी की, अब हम मेडिसिन की जानिब आती हैं। वैसे तो हाई कोलेस्ट्रॉल में होम्यो में बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन इनका इंतखाब हम पेशेंट की ज़ाहिरी अपीयरेंस और उसकी सिम्टम्स पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी नंबर 1 टॉप पे जो मेडिसिन आती है वो कोलेस्टोरियम 3x है। इसकी 2 गोलियां दिन में 3 टाइम लें। ये फर्स्ट नंबर पे बॉटल पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो इससे जो है 10-15 दिन में जो है काफ़ी कोलेस्ट्रॉल पीछे चला जाता है। अगर 1-2 माह खा लें तो आपकी बिल्कुल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आने लग जाती है। फिर इसका सेकंड नंबर पर जो बेहतरीन मेडिसिन आती है वो एलियम सेटाइवा। ये लहसुन से बनी हुई होती है। लहसुन बहुत अच्छा है, वैसे भी अगर खाएं कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो मेडिसिन है इसके 10 कतरे दिन में 2 बार लें तो ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बेहतरीन मेडिसिन बहुत जल्दी रिड्यूस करती, पीछे लेके आती है। सेकंड नंबर पर ये भी पड़ी हुई है, सामने आपको नज़र आ रही होगी। फिर थर्ड नंबर पर जो आती है बेहतरीन मेडिसिन, बल्कि हार्ट टॉनिक है, क्रेटिकस क्यू पावर में। ये भी 10 कतरे जो है दिन में 2 मरतबा लें। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती, ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, और एक तरह से हार्ट टॉनिक है, हार्ट मसल्स को मजबूत करती है। जिनके मसल्स वीक हुए हों हार्ट के, उनको मजबूत करती है। सेकंड नंबर पर यह है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और हार्ट बीट को बहुत नॉर्मलाइज करती है। हार्ट बीट कईयों की तेज़ हो जाती जल्दी, मतलब कईयों की स्लो हो जाती, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखती है। इट इज़ द हाईली इफेक्टिव रेमेडी ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। फिर थर्ड नंबर पर आ जाती है कलकेरिया कार्ब 200। अब ये जो रेमेडी है इसमें पेशेंट की ज़ाहिरी अपीयरेंस ऐसी होती है कि पेशेंट थोड़ा सा मोटा होता है, यानी भरे भरे जिस्म वाला होता है, और ये उन लोगों के लिए होती है जो कि अमूमन इनको जो है अंडा खाने की बड़ी क्रेविंग होती है। अंडा बहुत शौक से खाते हैं, वेट गेन बहुत जल्दी करते हैं, और इनमें जो है वो अगर ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ें, तेज़ चलें तो इनका सांस फूलता है, और इन्हें सफोकेशन की बहुत शिकायत होती है। तो जिन पेशेंट में ये वाली अलामात हों उनके लिए कलकेरिया कार्ब 200 दिन में एक बार थोड़े से पानी में 200 के 3 ड्रॉप डाल लें तो ले लें, तो तकरीबन 10-12 दिन में ये है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और अगर 3 या 4 हफ्ते ये लें तो सारी की सारी सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन बहुत अच्छी है इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये अरम मेटालिकम है। ये भी 200 पावर में ली जाती है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये मेन मेडिसिन ये वाली जो है ये वैसे तो एंजाइटी डिप्रेशन के लिए है,
ये जो मैं अब बता रही हूँ, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल पे भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी ये मल्टीपर्पस जो है मेडिसिन है। इसके पेशेंट की सिम्टम्स ये हैं कि ये कम बोलता है और अमूमन जो है चुप रहता है, वीक होता है अक्सर। और ये जो मेडिसिन, इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सोने से बनती है। जो सोना तो आपका आजकल बड़ा महंगा हो रहा है ना, ये उसी सोने से बनती है। और अमूमन इसके पेशेंट की एक और सिम्टम भी है, कम तो बोलता है लेकिन साथ साथ इसे कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो तो ये सुसाइड की तरफ जाता है, यानी कि सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये इसकी बड़ी सिम्टम है। ऐसे पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, जो इस थिंकिंग वाले होते हैं, मेंटल उनकी ये अप्रोच होती है, उन पे ये मेडिसिन बड़े ज़बरदस्त असर करती है। फिर सेकंड लास्ट जो हमारी आ रही है वो ब्राइटा म्योर है 30 पावर में। ये 3 टाइम अगर दिन में 3 बार लें तो 10-15 दिन में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और 1 माह तक अगर ले लें तो ब्लड का चेकअप करवाएं तो बिल्कुल ठीक निकलता है। और ये जो है ये अमूमन बुजुर्ग हजरात को दी जाती है, जो बूढ़े होते हैं घरों में और उनकी आर्टरीज थोड़ी हार्ड हुई होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको दी जाती है। दिन में 3 बार देते हैं, 3 ड्रॉप्स। और इनकी मेन सिम्टम इन बुजुर्ग हजरात की ये होती है कि ये मोर देन 60 ईयर्स या 60 के अराउंड होते हैं। इनके सीने में और सर में अक्सर हैवीनेस रहती है। और आम तौर पर ये जो पेशेंट है ये थोड़े हेल्दी होते हैं, यानी मोटे होते हैं। तो ये ब्राइटा में और उन पेशेंट्स को दी जाती है। फिर लास्ट वन जो आती है वो हमारी नक्स वोमिका 30 है। अब नक्स वोमिका 30 मेन तो मल्टीपर्पज़ है ये मेडिसिन भी। ये मैदे के लिए होती, मैदे के अमराज। लेकिन उसके साथ साथ मैंने पिछली आपको वीडियोस में बताया था जो नक्स वोमिका की थी कि ये क्वीन मेडिसिन, इसके कामों को देखते हुए इसे होम्योपैथिक में क्वीन का खिताब मिला हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। उसके साथ साथ ये उन पेशेंट्स को भी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव होती है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हों, ये थोड़े सुस्त होती हैं, जंक फूड खाती हैं, यूजुअली रातों को जागते हैं, दिन में सोते रहती हैं। और जंक फूड खाने की वजह से अक्सर ये कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, मेंटल स्ट्रेस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और जिन पेशेंट को ये वाली सिम्टम हो जो मैंने बताई हैं अभी, जो नक्स वोमिका की पेशेंट है, यानी सुस्त हैं और जंक फूड खाने में इंटरेस्ट रखती हैं और काम वाम इतना करना पसंद नहीं करते, तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो इनके लिए अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो नक्स वोमिका 30 दिन में 3 मरतबा अगर ये लें तो तकरीबन 1 मंथ में इनका जो है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। तो होम्योपैथिक जो रेमेडीज़ हैं ये देर पा असर हैं। इनके साथ अगर परहेज़ कर ली जाए चिकनाई वगैरह से और वॉक कर ली जाए, जो मैंने पहले भी आपको चीज़ें बताई हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा असर करती हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। उनको तो अगर एक बार शुरू कर दो तो फिर खाते ही रहना पड़ता है, लेकिन साथ साथ इनके आपने परहेज़ ज़रूर करनी है। और सेकंड नंबर पर ये सारी मेडिसिन एकदम नहीं शुरू करनी, जो आपके अंदर सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन सिलेक्ट करनी है। और ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि आपके नियरेस्ट प्लेस पे जो कोई होम्यो अच्छा हो, डॉक्टर हो, उससे मशवरा करें। तो जो आप में सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन आप सिलेक्ट करते हैं उसके मशवरे से खा लें तो ज़्यादा बेहतर। वो भी आपको एग्जामिन कर लेगा, क्योंकि मैं तो मतलब आपके करीब नहीं हूँ ना, लेकिन मैंने आपको सिम्टम्स सारी अपीयरेंस की बता दी हैं जो कोलेस्ट्रॉल में बेहतरीन मेडिसिन काम करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।